हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ए राइट ट्रायंगल हैज़ ए राइट एंगल, दिस थ्योरम कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। एक ट्रायंगल जिसमें एक राइट एंगल होता है उसको उसी में ये पाइथागोरस थ्योरम लगती है। इसके जो सामने वाला है, जो इसकी साइड होती है, जो एंगल बी है, एंगल बी की अपोजिट साइड होगी ए सी। ए सी साइड जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। और ए बी जो है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। और जिस लाइन पर ए बी लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको कहते हैं बेस। तो ये है हाइपोटेन्यूस, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पर और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है और इसकी जो अपोजिट साइड है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। कोई भी ट्राइंगल, जैसे मान लो मैं ये ट्राइंगल बना रही हूँ, ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ए बी सी। मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो ये वाला ट्राइंगल जो है इसका अपोजिट साइड ये वाला होगा, जो इसके सामने वाली साइड होगी वो अपोजिट साइड होती है और उसी को कहते हैं हाइपोटेन्यूस। इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी ये साइड है और इसके टू लेग्स परपेंडिकुलर और बेस को कहते हैं टू लेग्स। तो जब पाइथागोरस थ्योरम होता है वो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है इन दोनों लेग के सम, स्क्वायर के सम के बराबर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इन दोनों का जो सम आएगा उसके इक्वल होगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो इसको हम एक एक्टिविटी से करते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है 3 सेंटीमीटर का और ये है 4 सेंटीमीटर और इसका जो हाइपोटेन्यूस है 5 सेंटीमीटर है। अब हम इससे देखेंगे, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, इससे मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया 3 सेंटीमीटर का। इसी तरीके से ये 4 है तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाया। और इसका हाइपोटेन्यूस 5 है तो इसको 5 सेंटीमीटर का बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया और ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये एंगल बी का अपोजिट साइड हो गया ए सी। तो इसमें फार्मूला बन रहा है ए सी का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा इसके जो दो लेग्स हैं ए बी और बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड मल्टीप्लाई साइड का मतलब ये वाली साइड और इस साइड की मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 ज़ा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका निकालेंगे तो इसका एरिया क्या निकलेगा, एरिया ऑफ, इसका एरिया निकलेगा 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इन दोनों का जो सम है, ए बी जो है आपका, ये वाला ए बी जो है ये आया आपका 9 सेंटीमीटर, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, और बी सी आया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए सी निकालना, ए सी कितना है यहाँ पर, ये 5 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया निकलेगा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए इन दोनों को सम करेंगे तो 16 में 9 प्लस करेंगे तो ये आता है 25 और इसका भी आया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर और इन दोनों के स्क्वायर का जो सम आया वो भी आया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम बताती है कि टू लेग्स के स्क्वायर, ये जो दो लेग है इनके इसके स्क्वायर का जो सम होता है वो इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूस है ए सी,
लेग है ए बी एंड बी सी। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो यही पाइथागोरस थ्योरम बताती है कि दो लेग्स के स्क्वायर का सम बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। अब जैसे हम यहाँ पर इसको हम 5 सेंटीमीटर मानते हैं और यहाँ पर हम 12 सेंटीमीटर मानते हैं, तो हाइपोटेन्यूज कितना निकलेगा? तो एक लेग 5 सेंटीमीटर की है, दूसरी लेग 12 सेंटीमीटर की है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज मीन्स ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी आपको निकालना है, क्योंकि ए सी जो है हाइपोटेन्यूज है, ये आपको निकालना है। इक्वल टू ए बी मैंने माना है 5 सेंटीमीटर और बी सी है 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, तो 5 5 ज़ा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसका हो जाएगा 12 12 जा 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 25 में 144 को प्लस करेंगे तो ये आता है 169 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ए सी स्क्वायर आ गया, ए सी का स्क्वायर है 169 स्क्वायर सेंटीमीटर। और 169 किसका स्क्वायर होता है? जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, उसी तरीके से ये जो नंबर है अगर हम इसको 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 1 जा 13, इसमें 3 रिमाइंडर बचेगा, 9 कॉपी करेंगे, 13 3 ज़ा 39, फिर ये 13 1 जा 13, तो 13 दो बार आ रहा है इसमें, तो 169 जो है 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज निकल गया 13 सेंटीमीटर। इसी तरीके से पाइथागोरस के सारे सम्स आप कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड्स। तो अब इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर एंड इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहले हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। राइट ट्राइंगल में हमेशा ध्यान रखना है कि ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी, परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, राइट का मतलब 90 डिग्री। अब इसका जो हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल के जो ऑपोजिट साइड है वो ये वाली साइड है। ये वाली जो साइड है वो है 25 सेंटीमीटर और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। आपको बेस निकालने, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस। आपको ये बेस लेंथ बतानी है बी सी। तो बी सी क्या होगा? यहाँ पर निकालेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इन दोनों लेग्स के स्क्वायर का सम के बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है ए सी का स्क्वायर, इसके स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों लेग्स के स्क्वायर के सम के बराबर। तो अभी मैंने बताया, इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड्स। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर दिया हुआ है इसमें 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकालना है, ये बेस है, ये निकालना है। ए सी स्क्वायर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा? 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। दूसरा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसे निकालेंगे? 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने से 625 आता है, तो 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब निकालना है यहाँ पर बी सी स्क्वायर निकालना है, तो इसकी जगह आ जाएगा 49 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बी सी स्क्वायर कैसे निकालेंगे?
625 स्क्वायर सेंटीमीटर में से माइनस कर देंगे 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये निकलेगा 15 में से 9 माइनस करेंगे 6, 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, 576 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये किसका, ये निकला है BC स्क्वायर। अब BC निकालना है हमें, तो इसका भी हम स्क्वायर में लेकर के आएंगे। 576 किसका स्क्वायर होता है, इसको निकालने के लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 ज़ा 4, एक बचेगा, 2 8 ज़ा 16, एक बचेगा, फिर 6 कॉपी करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर इसको करेंगे, 2 3 ज़ा 6, एक बचेगा, 2 6 ज़ा 12, अब 36 है ये, 2 18 ज़ा 36, फिर ये जाएगा 2 9 ज़ा 30, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, और ये जाएगा अब 3 1 ज़ा 3। अब देखो यहाँ पे कितने पेयर बनते हैं, 3 का एक पेयर बन गया, 1 2 और 1 3 पेयर बन गए। यहाँ से एक एक उठा लेंगे, हर एक पेयर में से एक एक नंबर ले लेंगे। 2, इस पेयर का 2, दूसरे पेयर का भी 2, तीसरे पेयर का 2 और चौथे पेयर का 3, और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, बाकी इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो BC निकल जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 सेंटीमीटर। चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो BC जो बेस जो निकल गया है वो निकला है 24 सेंटीमीटर। तो आज आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप होमवर्क में करेंगे। थैंक यू।